बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत बड़ी ख़बर है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने श्रीलंका की पार्लियामेंट में ख़िताब करना था, उनको एड्रेस करना था। लेकिन इस एड्रेस को श्रीलंका की हुकूमत ने कोविड-19 की वजह से कैंसिल कर दिया है। यानी कि वो वजह बता रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से इस एड्रेस को फॉर द टाइम बीइंग इसको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन जो इंडियन मीडिया है, इंडियन एक्सपर्ट्स हैं, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भारत ने श्रीलंका पर प्रेशर डाला है कि इमरान खान के इस खिताब को कैंसिल किया जाए। बेसिकली इंडिया को ये खदशा था कि इमरान खान ने श्रीलंका की पार्लियामेंट में कश्मीर के मामले को उठाना था, क्योंकि इमरान खान जब भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो वो कश्मीर के मामले को लाजमी उठाते हैं। क्योंकि भारत कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जुल्म सितम कर रहा है। उधर मासूम औरतों को, मासूम बच्चों को, नौजवान लड़कों को, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करके, उनको झूठे इस तरह मुलविस करके उनको शहीद किया जाता है। इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में भी भारत को एक्सपोज किया कि वो किस तरह कश्मीर में उसने एक कैद खाना बनाया हुआ है, जेल खाना बनाया हुआ है, उधर इंटरनेट तक नहीं है, उधर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। तो भारत को यही खदशा था कि उनका जो वो जुल्म सितम कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज ना हो जाए। भारत बेसिकली इन ममालिक पर प्रेशर डालता है और इनको थ्रेट करता है, और इसके अलावा इनको पाकिस्तान, चाइना और दूसरे ममालिक के खिलाफ इन ममालिक के ज़रिए दहशत गर्दी करवाता है। पहली रीज़न तो ये है कि भारत ने इमरान खान का जो एड्रेस है उसको कैंसिल करवाया कि कहीं इमरान खान उधर जाके कश्मीर के मामले को ना डिस्कस करें। अब दूसरी रीज़न ये है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि श्रीलंका में जो लोग कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो रहे हैं, फौत हो रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है ताकि कोरोना मज़ीद ना फैले। लेकिन अब क्या है कि श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ के करीब है, उसमें से 20 लाख के करीब मुसलमान हैं और 15 लाख के करीब क्रिश्चियंस हैं। अब ये मुसलमान भी अपने जो लोग फौत हो जाते हैं उनको दफनाया जाता है, इसी तरह क्रिश्चियंस भी अपने लोगों को दफनाते हैं। कि पाकिस्तान में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, श्रीलंकन गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज़ किया, और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने भी क्रिश्चियनिटी के हवाले से उनको क्रिटिसाइज़ किया और उनको कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन श्रीलंका किसी की बात नहीं सुन रहा, और श्रीलंका उनको मुसलसल जो भी हलाक हो रहे हैं उनको जलाया जा रहा है। तो श्रीलंका को और उनकी गवर्नमेंट को, उनकी आवाम को ये बात बहुत बुरी लगी है कि पाकिस्तानी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है। लेकिन नाज़रीन, श्रीलंका के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आप को याद होगा कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान जब आई, उस पर हमला किया गया, भारत ने उस पर दहशतगर्दी का हमला करवाया और फिर पाकिस्तान में क्रिकेट को बैन करवा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद चूँकि श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर हमला हुआ, श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे और क्रिकेट की बहाली में श्रीलंका ने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया। इसके अलावा पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत श्रीलंका को जदीद असला देती है, उनको ट्रेनिंग देती है ताइमल टाइगर से लड़ने के लिए। तो बेसिकली श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशंस हैं, भारत इसको ख़राब करना चाह रहा है और ये ख़राब करने की कोशिश करता रहा है। नाज़रीन, अब देखिए कि भारत के लिए आगे दुनिया के दरवाजे बंद हो रहे हैं। उसकी हम आपको मिसाल देते हैं कि भारत ये जो अपने तमाम इसके बॉर्डर्स लगते हैं, छोटे छोटे ममालिक जिन पे वो प्रेशर डालता है, जिनमें दहशत गर्दी करता है और उनको दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करता है। देखिए, भारत इन तमाम ममालिक, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इस तरह के छोटे ममालिक जिनकी उनके साथ सरहद लगती है, उनके साथ ये ट्रेड करता था भारत और ट्रेडिंग पार्टनर था। लेकिन चाइना ने भारत को उठाकर बाहर फेंक दिया है, क्योंकि भारत इन तमाम ममालिक के ज़रिए पाकिस्तान के सी पैक और ओबोर को नुकसान पहुंचाने का प्लान कर रहा था, प्रोपेगेंडा कर रहा था, उसके खिलाफ साजिशें कर रहा था। बेसिकली श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट, मटाला एयरपोर्ट, इसके अलावा कोलंबो पोर्ट, इनको गिरवी रखवा कर चाइना से लोन लिया हुआ था। लेकिन श्रीलंका पे नहीं कर पा रहा था, ये उनको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे पा रहे थे ये तमाम प्रोजेक्ट्स। तो क्या हुआ है कि चाइना ने अब इनको एक्वायर कर लिया है, किसी को लीज पर ले लिया, 99 ईयर्स की लीज पर। तो बेसिकली चाइना उधर अपने बेसिस बना रहा है, नेवी के और एयरफोर्स के बेसिस बना रहा है, जो कि भारत के लिए आने वाले सालों में भारत के लिए बहुत मुश्किल होने जा रही है कि चाइना और पाकिस्तान भारत को चारों तरफ से घेर रहे हैं।
लेकिन भारत के नाअहल और नालायक प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसका फोकस हमेशा दहशतगर्दी की तरफ रहता है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाए, पाकिस्तान के सी पैक और चाइना के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाए, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कहने पर। उसमें ना कोई अकल है, ना उसकी कोई ज़हनियत है, ना कोई उसका विजन है। तो वो इन चीज़ों में लगा हुआ है और छोटे-छोटे अपने एक्शन से कभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो एड्रेस कैंसल करवा रहा है और वो समझ रहा है कि शायद वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर भारत चाहता है कि उसके टुकड़े-टुकड़े ना हो, क्योंकि भारत तबाही के दहाने पर खड़ा है, उसको इसराइल और अमेरिका उसको यूज़ कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से चाइना को सुपर पावर बनने से और उसकी तरक्की को रोकें। लेकिन अगर भारत चाहता है कि वो भी तरक्की करे, उसको अमन कायम रखना होगा। इन तमाम ममालिक, खासकर पाकिस्तान और चाइना के साथ हाथ मिलाकर तरक्की में शामिल होना होगा। नहीं तो भारत का मुस्तकबिल बहुत तारीक है। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।